पिछले कितने समय से आप लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि देश भर के जो छात्र हैं वो इंजीनियरिंग की परीक्षाएं नहीं देना चाहते, नीट की परीक्षाएं नहीं देना चाहते, जेईई की परीक्षाएं नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं इन परीक्षाओं को टाल दिया जाए। सरकार ने इन परीक्षाओं को नहीं टाला और सरकार ने कहा ये परीक्षाएं समय पर ही होंगी। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए जेईई की परीक्षा आज शुरू हो गई। 660 केंद्रों पर स्थानों पर इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें से 8.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने जहां पर आज परीक्षा दी है। ये वही जेईई का एग्जाम है जिसे लेकर कुछ दिन से हमारे देश में बहुत राजनीति चल रही है। सोशल मीडिया पर परीक्षा को रद्द कराने के लिए जोरदार अभियान चलाए गए, इसे ट्रेंड करवाया गया। सोनिया गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने, आपको याद होगा सोनिया गांधी ने इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को और विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया था। यहां तक कि इन मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी और कहा था कि जो विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेंगे, इन परीक्षाओं को वो रुकवाएंगे। लेकिन ये सारी बातें विपक्ष के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता ही कह रहे थे और सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर इन सबकी बैठक भी बुला ली। कहा जा रहा था कि इस समय परीक्षा कराने से छात्रों को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा होगा और ऐसे में ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे लाखों छात्रों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आज परीक्षा केंद्रों पर बिल्कुल अलग ही माहौल था। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ठीक से पालन हुआ। छात्रों को पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर दूर बैठाया गया और हमारी टीम आज वहां गई परीक्षा केंद्रों पर देखने के लिए कि छात्र कितने नाराज हैं, ये छात्र कितने गुस्से में हैं, क्या ये छात्र अब जबरदस्ती परीक्षा देने के लिए आए हैं, छात्र असल में चाहते क्या हैं। हमने इस दौरान कुछ छात्रों से बात की। उनमें से ज्यादातर का कहना था कि ये परीक्षा जरूरी थी, वरना उनका 1 वर्ष खराब हो जाता। परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम से छात्र और उनके माँ बाप दोनों ही खुश दिखे। मैं चाह रहा था कि हो जाए क्योंकि एक ईयर बहुत इम्पोर्टेंट लगता है किसी भी स्टूडेंट की। कुछ लोग चाहते थे, हो सकता है जिन्होंने पढ़ा ना हो वो चाहते होंगे, लेकिन जो प्रिकॉशियस हैं वो ऐसे चाहते नहीं होंगे। पहले तो थोड़ा अच्छा लग रहा था कि थोड़ा और टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने को, पर धीरे धीरे फिर वो प्रेशर ही बन रहा था कि अब पेपर तो हो नहीं रहे हैं, अब क्या करें, कुछ और कर नहीं सकते क्योंकि बाहर नहीं जा सकते और पेपर का प्रेशर तो है ही ऊपर से। पेपर तो देना ही था आज, नहीं तो कल, अब कब तक टालते। मेन प्रॉब्लम आई फील मुझे ये थी कि प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन ले रहे थे और उसकी वजह से हमें बैकअप में पैसे देने पड़ रहे हैं, तो अगर ये एग्जाम नहीं होता तो फिर हम पैसे रिफंड नहीं कर पाते टाइम से। मैं तो देना चाहता था इसी रीजन की वजह से। आप मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग कि हम लोग यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं एंड ऑल। लाइक मेरे को तो अच्छा लगा मोदी जी का डिसीजन किया। इट वाज लाइक सोशल मीडिया में आए दिन कुछ ना कुछ फालतू चीजें होती रहती, तो लाइक मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। कोई भी टीचर हाथ नहीं लगा रहा था, सब आराम से पहले रखा जाता था, फिर सैनिटाइज करा जाता था, फिर स्टाम्प लगाए तो पहले सैनिटाइज किया गया, फिर मार्कर से लगाए, फिर हाथ फिर सैनिटाइज हुआ, फिर मतलब सारा चीज़ में अच्छा से हुआ। जो भी अरेंजमेंट था सारा बहुत अच्छा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सब चीज़ अच्छे से हुआ। फाइनली अब रिलैक्स लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम हो गए और एग्ज़ाम में भी बहुत प्रिकॉशन ध्यान दिए, सैनिटाइज कराते रहे हाथ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं पड़ी, बहुत अच्छे से हो गया एग्ज़ाम और अब फाइनली रिलैक्स लग रहा है, एक एग्ज़ाम हो गया। रिलैक्स तो काफ़ी फील हुआ और मतलब मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम होने चाहिए क्योंकि कोरोना के चक्कर में, किसी भी पैंडेमिक के चक्कर में इन सब चीज़ों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेसन खराब नहीं होना चाहिए ना, 1 साल बर्बाद हो जाएगा बच्चे का तो क्या फ़ायदा बताइए। अगले साल उसके डबल हो जाएंगे तो उसे कैसे कंट्रोल करोगे अगर अभी नहीं कर रहे हो ना। सोशल मीडिया में जो कर रहे हैं वो लॉबी है ना, एक कर रही है तो करते जा रही है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई खड़ा होगा तो चाहते यार खड़ा ही क्यों होना, शांत रहो। मुझे लगता है ये राइट स्टेप है क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों के कंटिन्यू कर रहा है पढ़ाई, तो अभी वो डीमोटिवेट हो जाता है अगर ये फिर से पोस्टपोन हो जाता तो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी इसमें आ गया, पॉलिटिसाइज भी हो रहा था इशू। अदरवाइज ये स्टेप बिल्कुल सही है। ऐसे ही स्ट्रेस था कि एग्जाम नहीं हो रहे थे, वो ही स्ट्रेस था, बच्चे परेशान थे। हमारा ही बच्चा 4 महीने से परेशान था, कब एग्जाम होंगे कब एग्जाम होंगे। एक टारगेट होता है ना कि भैया इस तारीख तक मुझे काम करना है, वो टारगेट बढ़ता रहा तो एक टाइम के बाद बच्चों का पढ़ाई में मन ही लग ही नहीं रहा था, वो समझ नहीं आता क्या पढ़े और कितना पढ़े। तो अच्छा है कि एग्जाम अब हो रहे हैं। ये एग्जाम होना चाहिए था जो अपने शेड्यूल टाइम पे बहुत अच्छा हुआ। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके एटलीस्ट 1 ईयर खराब हो किसी बच्चे का।